महाराष्ट्र की सियासत आखिर कितनी मजबूत है या मजबूत है भी या नहीं। पहले 2019 का रिकैप देखिए। बीजेपी शिवसेना का अलायंस इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही शिवसेना अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। इस दौरान गवर्नर बीजेपी, शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का इन्विटेशन देती है, लेकिन कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती। उसके बाद फाइनली पहली सरकार बनती है। देवेंद्र फडणवीस बनते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, लेकिन 2 दिनों बाद ही वो रिजाइन कर देते हैं। लेकिन फिर इलेक्शन के 1 महीने बाद जाकर शिवसेना, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी अलायंस बनाकर नई सरकार खड़ी करते हैं, लेकिन सिर्फ 2022 तक। 2022 में एकनाथ शिंदे अपने साथ कुछ एमएलएस को लेकर शिवसेना को छोड़ देते हैं। शिवसेना बढ़ जाती है और सरकार गिर जाती है, जिसके बाद बीजेपी नई एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाती है। 2023 में अजीत पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उनके 2 टुकड़े कर देते हैं और सरकार के साथ जुड़ जाते हैं। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र ने 3 अलग अलग मुख्यमंत्री देखे हैं और 2019 की 4 सबसे बड़ी पार्टियां आज बढ़कर 6 बन चुकी हैं। लेकिन ये बात सच है कि महायुति को लीड कर रही बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल पार्टी है। इस वक्त किन्हीं भी 2 पार्टियों की सीटें मिलाकर भी बीजेपी को मैच नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास नहीं है। इससे हमें महाराष्ट्र की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के वीक फाउंडेशन के बारे में पता चलता है। इस फाउंडेशन के एलिमेंट्स पे नजर डालते हैं। बीजेपी की मजबूरी ये है कि एकनाथ शिंदे के पास कम सीटें होने के बावजूद भी वो सीएम है, क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती। अजीत पवार की लोकसभा परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है कि वो महायुति के लिए एक लायबिलिटी जैसे नजर आते हैं। शरद पवार इंडिकेशंस दे रहे हैं कि शायद ये उनकी जर्नी का आखिरी चुनावी मुकाबला होगा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे वही हैं जिन्होंने इलेक्शन रिजल्ट आने के जस्ट बाद बीजेपी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कुर्सी में उनके हिस्से की पार्टनरशिप नहीं मिल पाई। कांग्रेस के पास लोकसभा का जोश था, लेकिन इलेक्शंस ने उन्हें भी ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। वहीं बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे उनकी अपनी अलायंस के लिए डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में देश का सबसे अमीर राज्य है। यहाँ पे 92 बिलियनर्स रहते हैं, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी महाराष्ट्र में है और एक बड़ी संख्या में फार्मर्स सुसाइड नंबर्स भी महाराष्ट्र से आते हैं। 288 में से मेजोरिटी मार्क 145 का है। कोई भी पार्टी फिलहाल इसके पास नहीं है। इस इलेक्शन के बाद भी हमें एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते।